अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहि सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 21वां पारा सूरह सजदा चल रहा है और 14 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आज की नशिश में हम 15 रुकू से आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि सूरह सजदा का इख्तिताम करेंगे। अगर वक्त साथ दिया तो इंशाअल्लाह अगला सूरा सूरह अहज़ाब के मज़ामीन और उसका ओवरऑल मज़मून मज़ामीन और उसका तारुफ़ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे समझेंगे। आइए हमने अब तक 14 रुकू में काफ़ी वाक़यात उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से और दीगर अल्लाह की तख्लीक़ के अल्लाह ताला किस तरह दुनिया को तख्लीक़ फ़रमाया हमने उसको समाअत किया है। इंशाअल्लाह आज की नशिश में हम 15 रुकू का आगाज़ करेंगे। बग़ौर तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समाअत करें और कोशिश करें कि कलाम पाक को अगर हो सके तो सामने रख कर समाअत करें। इंशाअल्लाह सुनने में और पढ़ने में आपको लुत्फ़ मिलेगा और समझने में आसानी होगी। बग़ौर तवज्जुह के साथ समाअत करने की कोशिश करें। आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। पहली आयत में 15 रुकू के अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। और अगर आप देखें तो उन पर ताज्जुब करें कि जब मुजरिम लोग अपने रब के हुजूर सर झुकाए होंगे और कहेंगे ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया, बस अब हमें दुनिया में वापस लौटा दे कि हम नेक आमाल कर लें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। तो जब क्योंकि जिस तरह अल्लाह को नाफरमान यानी ना मानने वाले, अल्लाह पर यकीन नहीं करने वाले कुफ़ार और मुशरिकीन का तज़किरा हो रहा था, किस तरह के वो लोग अल्लाह के उन तमाम तख्लीक़ नियामतों को देख कर भी वो लोग ईमान नहीं लाते और झुठलाते हैं अल्लाह के ईमान को, अल्लाह के पैगम्बरों को। तो जब उनको अल्लाह के सामने हुज़ूर किया जाएगा तो वो जब उस तरह अल्लाह ताला वहाँ का मंज़र को यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप देखेंगे, यानी प्यारे नबी से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि जब देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि लोग वहाँ पर अल्लाह के सामने जब फरमाएँ कि रब्बना, ए मेरे रब, बेशक हमने देखा है, हमने सुना है, अबसरना यानी देखा है, व समिअना यानी और सुना है, फर्जिअना और हमें अपने रब देखा है और हमने सुन लिया है, बस अब हमें अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें दुनिया में वापस लौटा दे कि हम नेक अमल कर लें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। जब उन्हें बताया गया है, मोहलत दी गई है, वो लोग नहीं माने। जब उन्हें अल्लाह के सामने हुजूर किया गया है, पेश किया गया है, तो जब कहने लगे कि हमने देखा है, सुना है, बस हमें अब मोहलत देगी कि हमने दुनिया में वापस लौटा दे ताकि हम नेक अमल कर सकें। तो वो मंज़र जब उन्हें, अभी भी हमें यहाँ पर एक नसीहत है कि अब जब हम अल्लाह ताला हमें अपने पैगम्बरों के ज़रिए से, कलाम पाक के ज़रिए से नेक आमाल करने की दावत दे रहा है, तमाम गुनाहों से बचने की ताकीद कर रहा है, समझ रहा है, अहकामात फरमा रहा है, फिर भी अगर हम यकीन नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, तो यही कुफ़ार जिस तरह कर रहे हैं कि वो लोग दुनिया में वापस भेजने की इल्तिजा करेंगे, ताकि जब, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि अल्लाह का काम जब मालूम हो जाएगा तो उस पर यकीन करना वो बड़ी बात नहीं है। ईमान वाले किसे कहते हैं? बिन देखे अल्लाह के पैगंबर जो बताए हैं उस पर यकीन करना है और हमें अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना है। तो जब हमारा ईमान ताज़ा रहेगा, जब बताया जाएगा, क़यामत की निशानी आ जाएगी, फिर वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे, तो उस पर वो अल्लाह ताला यानी ईमान के दरवाज़े बंद कर दिया जाएगा, उसका वक्त बंद हो चुका जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है। तो वो लोग इल्तिजा करेंगे कि दुनिया में भेज दें ताकि हम नेक अमाल कर सकें और यकीन करने वाले हैं। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन। और अगर हम चाहते तो हम पर नफ्स को उसकी हिदायत
अज खुद ही अता कर देते, लेकिन मेरी तरफ से ये फरमान साबित हो चुका है कि मैं ज़रूर सब मुनकिर जिन्नात और इंसानों से दोज़ख को भर दूंगा। अल्लाह चाहता, अल्लाह का हिदायत होती तो तमाम जिन्नो मलाइक को, जिन्नो इंसान को अल्लाह ताला नेक अमाल करने पर क़ादिर है, मगर अल्लाह ताला मोहलत दिया है। मगर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरा फरमान साबित हो चुका है। मेरा फरमान, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं यानी जो नेक अमाल नहीं कर रहे हैं, जो गुनहगार हैं, उन सब मुनकिर जो अल्लाह को इनकार करने वाले हैं जिन्नात और इंसानों से दोज़ख को भर दूंगा। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तामलून। बस अब तुम मज़ा चखो कि तुमने अपने उस दिन की पेशी को भुला कर रखा था। बेशक हमने तुमको भुला दिया है, और हमने उन आमाल के बदले जो तुम करते रहते हैं दायमी आज़ाब चखते रहोगे। हमने दावत दी थी, कहा था, फिर मैं तुमने उसे भुला दिया। तुम नाफरमान करते थे, झुटलाते थे और अपने आमाल में, अपने काम में बिज़ी थे। बेशक तुम भुला कर रखा था। बेशक हमने तुमको जिस तरह तुमने हमको भुला दिया, अब तुमको भुला दिया है, और हमने उन आमाल के ज़रिए जो तुम आमाल कर रहे हैं उसी का बदला तुमको दायमी आज़ाब चखते रहो। इन्नमा युमिनु बि आयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। बस हमारी आयतों पर वही लोग ईमान लाते हैं जिन्हें उन आयतों के ज़रिए नसीहत की जाती है तो वो सजदा करते हुए गिर जाते हैं और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते और तकब्बुर नहीं करते। सुज्जद व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। यानी जिस तरह अल्लाह की आयतों को जो नेक लोग हैं वो अल्लाह की आयतों को सुनकर हिदायत पाते हैं और सजदरेज़ हो जाते हैं और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। ये सजदे की आयत है। जो सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, सजदा इस नसीहत के बाद यानी इस नसिश के बाद में सजदा कर लें। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं और अपने रब को खौफ और उम्मीद की उन दो कैफियत से पुकारते हैं। यानी नेक आमाल, नेक लोगों का क्या है, वो लोग नींद को ठुकराते हैं, नींद को तर्क करके अपने रब की बारगाह में सजदरेज़ होते हैं। और दो चीज़ों हैं, खौफ और उम्मीद, अल्लाह का डर और अल्लाह से उम्मीद। ये दोनों की इस कैफियत के बीच में हमको ज़िंदगी गुजारना है तो हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे जो अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं। इसी अपने रब के खौफ और उम्मीद की, यानी रब का डर, अल्लाह के आज़ाब से डर, अल्लाह के पकड़ से डर और उम्मीद। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा रहमत वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इस उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। और खौफ क्या है, अल्लाह का आज़ाब सख्त है, अल्लाह की पकड़ सख्त है, उससे बचते रहते हैं। तो उस आज़ाब से बचते और उसके खौफ की उम्मीद की इन दो कैफियत से पुकारते हैं और हमारे अता करदा रिज़्क़ में से ही हमारी राह में खर्च करते हैं। ये नेक लोगों की सिफत है। हम सबको इख्तियार करना है, खौफ और उम्मीद के बीच में ज़िंदगी को बसर करना है और अल्लाह का जो दिया हुआ रिज़्क़ है उसी से अल्लाह के राह में खर्च करना है। फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। सो किसी को मालूम नहीं जो आँखों की ठंडक उनके लिए पोशीदा रखी गई है, ये उन आमाल सालिहा का बदला होगा जो वो करते रहे थे। अफ़मन कान मुमिनन कमन कान फ़ासिक़ा ला यस्तवून। भला वो शख्स जो साहिब ईमान हो उसकी मिसल हो सकता है जो नाफरमान हो? बेशक नहीं। जो साहिब ईमान, अल्लाह का नेक परहेज़गार बंदा ईमान वाला, जो उसकी मिसल यानी उसके साथ उसके हमला जो नाफरमान है कभी एक साथ नहीं हो सकता, नाफरमान नहीं हो सका, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यामलून। चुनांचे जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे तो उनके लिए दायमी सुकूनत के बागात हैं अल्लाह की तरफ से, उनकी ज़ियाफ़त व इकराम में उन आमाल के बदले जो वो करते हैं। ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का पेशन गोई है, अल्लाह का कुरान पाक में अल्लाह का अहकाम है, कलाम है। अल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं होगा। जो नेक आमाल है उनके लिए बागात, जन्नत के मेवे, जन्नत की बागात, उन्होंने जो अमाल किए है उसके बदले में अल्लाह ताला उन्हें दायमी यानी हमेशा सुकूनत के बागात में अल्लाह की तरफ से उन्हें
पहुँचा जाएगा ज़ियाफ़त इकराम में उन अमाल के लिए जो वो करते रहे, उनका बदला उन्हें जन्नत में दिया जाएगा। व अम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन्नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा व क़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। और जो लोग नाफरमान हुए सो उनका ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह अकबर। वो जब भी उनसे भागने का इरादा करेंगे तो उसी में लौटाए दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि उस आतिशी दोज़ख का आज़ाब चखते रहो जिसमें तुम झुटलाया करते थे। अल्लाह हमें उन आज़ाब से बचाए, उन दोज़ख से बचाए, उन नार से बचाए और हमें उन नेक आमाल लोगों में शामिल फरमा दे और हमें उन बाज़ागात जन्नतुल बागात में या अल्लाह हमें उन सब के नसीब फरमाए। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल आज़ाबिल अदना दूनल आज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। और हम उनको यकीनन आखिरत के बड़े आज़ाब से पहले करीब तर दुनियावी आज़ाब का मज़ा चखाएँगे ताकि वो कुफ्र से बाज आ जाएँ। यानी दायमी आज़ाब यानी आखिरत के आज़ाब से पहले अल्लाह ताला दुनिया में ही उन्हें दुनियावी आज़ाब बताया जाएगा, जिससे वो कम अज़ कम जब भी अगर वो आज़ाब के ज़रिए से अगर वो उसको पहचानेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे, तो वो छोड़कर बुरे अमाल छोड़कर यकीनन अगर दीन में इस्लाम में आ जाएंगे, नेक अमल करते रहेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें उसके बदले में उन आखिरत के आज़ाब से महफूज फरमाएगा। तो दुनिया में अगर हमें कुछ मुश्किलात पेश आती हो या कुछ यानी कभी भी कुछ ना कुछ अल्लाह से अगर हमें मुश्किलात पेश आई हो या कुछ परेशानी हो तो हमें गिला शिकवा करने के बजाय अल्लाह से रुजू होना है। वो हमारे लिए एक नसीहत है, वो एक पैगाम है, एक कौशन है कि हम अल्लाह से करीब हो जाए। तमाम अगर हम अपने आप का जायज़ा लें, सेल्फ़ असेसमेंट करें ताकि हम कहीं बुरे रास्ते पे नहीं, क्या हम कहीं नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो समझेंगे तो अगर हम वो समझ कर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर, वो उम्मीद रखें अल्लाह ताला बेशक माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा कर हमें जन्नतुल फिरदौस में उन आखिरत के अज़ाब से, उखरवी अज़ाब से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाएगा। और हमें इन चीज़ों से हमें कौशन से हमें समझना है। और जब भी अगर हम गफलत में रहेंगे तो यकीनन हमें अल्लाह ताला उन उखरवी अज़ाब में शामिल फरमा देगा। वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून। और उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन हो सकता है जिसे उसके रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाए फिर वो उनसे मुँह फेर लें। बेशक हम मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं। बदनसीब शख्स कौन हो सकता है, ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने हमें अल्लाह के आयात पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, फिर भी उनसे अगर नसीहत हासिल नहीं कर सके, गफलत में रहेंगे तो बेशक उसका अज़ाब वो मुजरिमों में बदले लेने में अल्लाह ताला मुजरिमों में शामिल फरमा देगा। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता फरमाई है, आप उनकी मुलाकात की निस्बत शक में न रहें। वो मुलाकात आपसे अनक़रीब शब मिअराज होने वाली है और हमने उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया है। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से बताया जा रहा है कि उनसे कलाम करके बताया जा रहा है कि करीब उन्हें मुलाकात की जाएगी। जो मेराज की शब वो गए थे तब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जाएगी, तमाम अंबिया कराम से मुलाकात की जाएगी जो बनी इसराइल और हमने उनसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया है। बनी इसराइल कौम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। और हमने उनमें से जब वो सब्र करते रहे कुछ इमाम व पेशवा बना दिए जो हमारे हुक्म से हिदायत करते रहे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। इन्न रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। बेशक आपका रब वही उन लोगों के दरमियान क़ियामत के दिन उन बातों का फ़ैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। अवलम यहदी लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात अफ़ला यस्माऊन। और क्या उन्हें उस अमल से हिदायत नहीं हुई, यानी उस फ़िल से हिदायत नहीं हुई कि हमने उनसे पहले कितनी ही उम्मतों को हलाक कर डाला था जिनकी रिहाइश गाहों में अब ये लोग चलते फिरते हैं। बेशक उसमें निशानियां हैं तो क्या वो सुनते नहीं हैं। इस्माउन, क्या वो सुनते नहीं हैं। मतलब बताया जाए कि इन तमाम चीज़ों को प्यारे नबी से मुखातिब होकर और उम्मत मुस्लिमा को, इस उम्मत को बताया जा रहा है कि बेशक क्या
तुमने नहीं देखा कि पिछले कौमों को, पिछले उम्मतों को अल्लाह ताला किस तरह हलाक फरमा डाला। नाफरमान थे, अल्लाह के पैगंबरों को झुटलाते थे, अल्लाह के फरमान को झुटलाते थे, मुंह फेरते थे, तो उन्हें कई आज़ाब में मुब्तला कर दिया, झुटला दिया, जिनकी रिहाइश गाँव में जो तुम अब फिर रहे हो, जो दुनिया में हो फिर चलते रहो। क्या उसको देखकर, क्या पिछले उम्मतों को देखकर तुमने नसीहत नहीं हासिल की? क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने नहीं सुनते रहे हो? फिर भी अगर हम वो सब जान बुझ भी अगर हम अल्लाह ताला हमसे मुखातिब फरमा रहा है कि क्या तुम नहीं समझ रहे हो, ना ही देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे आंखें नहीं खुल रही है, फिर भी अब भी तुम झुटला रहे हो, तो तुम गफलत में हो, मुजरिमों में हो। अगर तुम उसको देखकर अगर हम अपने आप को सही करेंगे, अपने आप को अल्लाह की तरफ, अल्लाह की आयतों पर यकीन करेंगे, मानेंगे, अल्लाह पर पक्का सच्चा ईमान लाएंगे, तो बेशक हम नेक हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल कर दिए जाएंगे। अगर हम अभी भी गफलत में रहेंगे तो बेशक हम मुजरिमों में, ज़ालिमों में शामिल फरमाया जाएगा। अल्लाह हमें बचाए। अवलम यरौ अन्ना नसुकुल माअ इला अर्ज़िल जुरूज़ि फनुख़रिजु बिही ज़रअन तअकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम अफ़ला युबसिरून। और क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने पानी को बंजर ज़मीन की तरफ से बहा ले जाते हैं, फिर हम उसमें से खेत निकालते हैं जिससे उनकी चौपाहे भी खाते हैं और वो ख़ुद भी खाते हैं, तो क्या वो देखते नहीं? अल्लाह के उन निशानियों को बताया जा रहा है कि यकीन करो कि अल्लाह ताला बंजर ज़मीन से पानी को निकाला है और उस पानी में खेत को उगाया है, यानी बंजर ज़मीन को हरियाली में तब्दील की गई है। फिर उन खेतों को चौपाहे यानी बकरी, गाय वगैरह खाते हैं और तुम भी उसको उसमें से शामिल करते हो, खाते हो। तो अब भी क्या तुम नहीं देख रहे हो इन चीज़ों को? अब भी क्या तुम बाज नहीं आओगे? वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्ह इन कुन्तुम सादिक़ीन। और कहते हैं ये फ़ैसला का दिन कब होगा अगर तुम सच्चे हो। सुम्मा यौमल फ़त्हि ला यनफ़उ लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। आप फरमा दें फ़ैसला के दिन ना काफिरों को उनका ईमान फ़ायदा देगा और न ही उन्हें मोहल्लत दी जाएगी। जब फैसला के दिन आएगा तो आप फरमा दे, प्यारे नबी से बताए, फरमा दे कि वो दिन यानी क़यामत के दिन, यौम हशर के दिन, फ़ैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान उन्हें नहीं काम आएगा अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, और ना ही वो कोई फ़ायदा देगा। उन्हें मोहल्लत दी जाएगी, जब मोहल्लत है, अभी मोहल्लत है, दी जाएगी अगर तुम बाज़ आ जाओगे। फ़ारिद अनहुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। बस आप उनसे मुँह फेर लीजिए और इंतज़ार कीजिए, यानी इंतज़ार कीजिए, और वो लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। किस बात के इंतज़ार? फ़ैसले दिन का, हशर के यौम हशर का, हशर के दिन का, क़यामत के दिन का। मोहल्लत जब तक है, क़यामत आने से, क़यामत की निशानियों से पहले तक मोहल्लत है। जब तक भी अगर वो लोग बाज नहीं आएंगे, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे, अल्लाह की तरफ नहीं लौटाए जाएंगे, अल्लाह की इन चीज़ों को, इन क़यामत की निशानी यानी इन निशानियों को जो पिछले उम्मतों के बारे में, या अल्लाह की इन नेचर को देखकर, यानी बंजर ज़मीन से किस तरह अल्लाह ताला पानी को निकाल रहा है, उन निशानियों को देखकर भी अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे, कुफ़ार से मुखातिब है, रुजू नहीं होंगे, तो इंतज़ार करिए, वो वक्त आ जाएगा, उन्हें भी इंतज़ार करने के लिए कहेंगे, वो लोग भी इंतज़ार कर रहेंगे फ़ैसले के दिन का, क्या सही है क्या गलत है। यकीनन हमें इन चीज़ों से हमें यानी इबरत हासिल करना है और हमें एक पैगाम यानी मैसेज लेना है कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना है, अल्लाह की तरफ लौटाए जाने हैं। ये सूरह सजदा का हमने आज मुताला किया है, सूरह सजदा का इख्तिताम हुआ है। यकीनन सूरह सजदा का जिस तरह आपने मज़ामीन में भी समात किया था कि फ़ायदा भी है कि हर रोज़ रात में बुज़ुर्गान करते हैं कि सूरह सजदा का तिलावत करना है। आपने समात की तर्जुमे को फिर से एक बार तर्जुमे को समात करें और हर रोज़ सूरह सजदा को पढ़ते रहें, अपने ईमान को ताज़ा करते रहें, और इसी से अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमें बख्शिश और नजात हासिल करेंगी। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम अब सूरतुल अहज़ाब का चंद आयतों के साथ हम उसका आगाज़ करेंगे, यानी उसके मज़ामीन को, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह वक्त है तो एक दो आयत पढ़कर इंशाअल्लाह आज नशिश का हम इख्तिताम करेंगे। आइए अब सूरतुल सजदा का मुताला करते हैं, सूरतुल अहज़ाब का तारुफ़ समझते हैं और उसके मज़ामीन को पढ़ते हैं। सूरतुल अहज़ाब का तारुफ़। मक़ाम नुज़ूल सूरह अहज़ाब मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है, इसलिए इसको मदनी सूरह कहते हैं। इसके रुकू तादाद सूरत में 9 रुकू हैं और आयतें 73 आयतें हैं।
63 आयतें हैं। अहज़ाब नाम रखने की वजह, हर सूरत का नाम रखने की कुछ न कुछ हिकमत वजह होती है। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, उसका माना है कि वो जमात और लश्कर, यानी लश्कर और जमात का माना है। इस सूरत में दूसरे और तीसरे रुकू में ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र हुआ है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर एक जंग अहज़ाब यानी जंग ग़ज़वा यानी जंग के बारे में ताल्लुक़ करते हैं, या उसी के ताल्लुक़ से इसका नाम अहज़ाब रखा गया है, ज़िक्र किया गया है। उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब रखा गया है। और चूँकि मुशरिकीन मक्के, यहूदी और मुनाफिकीन मुत्तफ़िक़ व मुत्तहद होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला हावर होते हैं, इसलिए उस ग़ज़वे को ग़ज़वतुल अहज़ाब कहते हैं। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ मिलकर मदीने की तरफ में खंदक खोद कर मदीने का दिफा किया था, यानी इस ग़ज़वा का दिफा किया था। ग़ज़वा खंदक आप इंशाल्लाह यानी वो भी आप समात करेंगे, उस वजह से उस ग़ज़वे को ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब भी, ग़ज़वा खंदक भी एक वाक़या है, यानी एक अहज़ाब यानी एक हिस्ट्री है। प्यारे नबी को मदीना मुनव्वरा में किस तरह ग़ज़वा पेश आया था, किस तरह अल्लाह हिकमत के ज़रिए से उस ग़ज़वे से यानी ग़ज़वे से जीत हासिल की थी। तो ये ग़ज़वा खंदक यानी ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में इंशाल्लाह आप समात करेंगे। आज भी आप वो खंदक को जाकर देख सकते हैं। सूरतुल अहज़ाब के मज़ामीन, इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि उसमें मुसलमानों के लिए शरई अहकाम बयान किए गए हैं, और इसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं। इस सूरत की इब्तिदा में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के खौफ रखने पर क़ाइम रहने, कुफ़ार मुनाफिकीन की पैरवी से बचने और अल्लाह ताला की वही की पैरवी करते रहने और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते रहने का हुक्म दिया है। क्योंकि मदनी सूरा है तो आप सब देख सकते हैं कि उसमें ईमान की ताज़गी का, गैब पर ईमान लाए का, यानी मक्की सूरतों में आप समात करेंगे। यहाँ पर कुफर मुसलिफिन के यानी उनसे किस तरह बचने का, उनके ईमान से बचने का, अल्लाह ताला की वही पर पैरवी करने का, यहाँ पर तवक्कुल करते रहने का यहाँ पर हुक्म दिया गया है। अल्लाह के पर तवक्कुल करना, तवक्कुल अल्लाह पर यकीन रहने का। ये बताया गया है कि दीन और दुनिया के तमाम उमूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सब मुसलमानों पर नाफिज़ है, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ताज़ीम और हुर्मत में मुसलमानों की माएँ हैं, और जिस तरह अपनी माँ से निकाह हराम है, उसी तरह उनसे भी निकाह हराम करना हराम है। प्यारे नबी के ज़ौजा माँ के बराबर है, उम्मतन मुस्लिमीन कहा जाता है। जिस तरह माँ से हुक्म निकाह हराम है, इसी तरह प्यारे नबी के जो अज़वाज है उनसे भी निकाह करना हराम कर दिया गया है। इसका इंशाल्लाह आप वहाँ पर समात करेंगे। ग़ज़वा अहज़ाब का वाक़या बयान किया गया है, और ग़ज़वा अहज़ाब के दिन मुसलमानों पर किया गया इनाम याद दिलाया गया है। मुनाफिक़ों का तर्ज़ अमल बयान किया गया है और उनकी साजिशों को ज़ाहिर किया गया है। उनके बाद ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा और यहूदियों की अहद शिकनी का ज़िक्र किया गया है। हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को चंद अहकाम दिए गए हैं, नीज़ पर्दे के मुताद वह अहकाम बयान फरमाए गए हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निकाह का वाक़या बयान किया गया है। मुसलमानों को कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करने का हुक्म दिया गया है। उन पर अल्लाह ताला के मेहरबान होने और उनके लिए इज़्ज़त का सवाब तैयार होने की बशारत दी गई है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के औसाफ बयान किए गए हैं, और उनकी ताज़ीम के बारे में मुसलमानों को हिदायत दी गई है। मज़ीद शरई अहकाम बयान किए गए हैं। बीवी को माँ जैसा कह देना का हुक्म ये बताया गया है। रिश्तेदारों एक दूसरे के वारिस होते हैं, कोई अजनबी दीनी बिरादरी की वजह से किसी का वारिस नहीं होता। किसी को मुँह बोला बेटा बना लेने का हुक्म, निकाह के बाद बीवी को हाथ लगाए बग़ैर तलाक़ देने का हुक्म, मुसलमानों औरत को पर्दा करने का हुक्म। तो यहाँ पर इंशाल्लाह आप वाक़यात ग़ज़वा के बारे में पढ़ेंगे, और अहकामात भी अल्लाह ताला के जो है, जो आखिरी में हम चंद पॉइंट्स बताए गए हैं वो अहकामात क्या है वो भी इंशाल्लाह हम इस सूरह में जानेंगे। तो यहाँ पर ये सूरत में सूरह अहकाम यानी अहकामात भी अल्लाह के हम समझेंगे क्या अहकामात है। मज़ामीन के बाद में इंशाल्लाह इसके तारुफ़ मज़ामीन के बाद में इंशाल्लाह हम इसके बारे में समझेंगे। इसके चंद आयतें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और उसके बाद
इंशाअल्लाह आज की नशिश का हम इख्ताम करेंगे। आइए चंद आयतें पढ़ते हैं, खूबसूरत बरकत के लिए कंटिन्यूशन होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद हम इख्ताम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। ए नबी, आप अल्लाह की तक़वा पर हस्ब साबिक़ इस्तिक़ामत से क़ाइम रहें और काफिरों और मुनाफिकों का ये कहना कि हमारे साथ मजहबी समझौता कर लें हरगिज़ ना माने, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। तो पहली आयत में जो बताया गया है कि इस मज़ामीन में बताया गया है कि यानी कुफ़ार मुनाफिकीन के दीन में इस्लाम उनके ईमान में शामिल न हो, उनके अहकामात से दूर रहें। तो इसी बताया गया है कि आप अल्लाह पर तक़वा रखें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह के तक़वा पर हमेशा इस्तिक़ामत से क़ाइम रहें और काफिर और मुनाफिकीन के दीन यानी उनका कहना है कि समझौता करें दीन में, तो उससे आप बाज आ जाएँ, उनसे उनके इनकार कर दें। बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, और आप उस फरमान की पैरवी जारी रखें जो आपके पास आपके रब की तरफ से वही किया जाता है, यानी वही पर ईमान रखना, वही पर फॉलो करना। बेशक अल्लाह उन कामों से ख़बरदार है जो तुम अंजाम देते हैं। व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, बेशक अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर और अल्लाह पर भरोसा जारी रखिए, तवक्कुल रखिए और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। ये हर हाल में ये अल्लाह प्यारे नबी को तस्कीन दे रहा है, प्यारे नबी को समझा रहा है कि अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर काफ़ी है, अल्लाह ताला कारसाज है। हमें भी दुनिया में कभी मुसीबत आए, कहीं कुछ आए, तो बेशक अल्लाह पर ही भरोसा रखना है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, बेशक अल्लाह ताला कारसाज है, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही व मा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम व मा जअल अदियाकुम अबनाकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। अल्लाह ने किसी आदमी के लिए उसके पहलू में दो दिल नहीं बनाए, यानी उसके दिल में दो दिल नहीं बनाए, और उसने तुम्हें तुम्हारे बीवियों को जिन्हें तुम ज़िहार करते हो माँ कह देते हो, यानी ज़िहार करते हुए यानी मोहब्बत में माँ कह देते हो, तुम्हारे माएँ नहीं बनाया, और ना तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे बनाए, या ये सब तुम्हारे मुँह के अपने बातें हैं, यानी हकीकी में नहीं है, ये सब तुम ज़िहार करते हो, यानी तुम ज़ाहिर करते हो, तुम्हारे बातें हैं अपने। अल्लाह ताला हक़ बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। तो इन मसले मसाइल को हमें समझना है, उलमा से रुजू होना है, क्या चीज़ है, क्या हम कह सकते हैं इस तरह, ये तमाम चीज़ें हमें बचना है। ये तुम कहते हो, हकीकत में ये नहीं होते, हकीकत में वो ज़ौजा ही होती है, और ये तमाम चीज़ें आप इंशाअल्लाह मालूम करते रहना है। और यहाँ पर इसका बताया गया है बेशक अल्लाह ताला हक़ बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह हम आज के नशिश को ख़त्म करते हैं। एक चंद आयतें, चार आयतें हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह कल हम इसका कंटिन्यूशन जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह चंद रुकूआत पढ़ेंगे, समझेंगे, और इंशाअल्लाह दुआ के साथ इंशाअल्लाह आज की नशिश का हमें ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ गलतियाँ हों, कोताही पे फज़ल करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह बेशक हमें सूरह सजदा के फ़वाइद से, फ़ैज़ व बरक़ात से, कलाम पाक के बरकतों से हम सब के घरों में रहमत बारिश नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें बेशक तेरे या अल्लाह हर चीज़ पर तवक्कुल करने वाला बनाया, अल्लाह तवक्कुल अल्लाह या अल्लाह भरोसा रखने वाला बनाया। अल्लाह बेशक ईमान को या अल्लाह हम ताज़ा फरमा दे, या अल्लाह ईमान को पुख्ता फरमा दे, या अल्लाह कुफ़ार की दीन से हमें महफूज फरमा दे, या अल्लाह और कुफ़ार के उन आमाल से, हरकतों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमें जिस तरह तू हमें बशाते दी गई है जन्नत की, अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को हर एक फ़र्द को या अल्लाह उसमें शामिल फरमा दे। अल्लाह दोज़ख के आज़ाब से, तमाम आज़ाब से महफूज फरमा दे, नार से महफूज फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह जो पढ़ रहा है, या अल्लाह पढ़ाया जा रहा है, सुना जा रहा है, या अल्लाह उस पर या अल्लाह अमल करने वाला बना दे मेरे मौला। इस्तिक़ामत नसीब फरमा दे। या अल्लाह तर्क करने से, या अल्लाह रुकावटों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह तेरे कलाम पाक को या अल्लाह हर रोज़ समझ कर पढ़ने वाला बना दे मेरे मौला। ईमान पर साबित खैर नसीब फरमा दे। या अल्लाह सारी दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह।